क्या आप यकीन करते हैं कि कुछ जगहें सिर्फ कहानियों में नहीं, हकीकत में भी डराती है? क्या हो अगर आपके सबसे अच्छे दोस्त के साथ हुआ हर पल एक ऐसा रहस्य बन जाए जो आपकी नींदें छीन ले? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DK जनरल 4354 पर, जहां हम लाते हैं वो किस्से जो सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्चा एहसास होता है, डर, रहस्य और सन्नाटे का। आज की कहानी है तलसारा नामक एक खोया हुआ गांव की। एक टूटा हुआ मंदिर और एक दोस्त जो शायद कभी था ही नहीं या आज भी कहीं इंतजार कर रहा है। वीडियो को आखिरी तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये कहानी जब एक बार सुन ली जाती है तो फिर पीछा नहीं छोड़ती। और हाँ, अगर आप तक भी कोई गीली मिट्टी में लिखा हुआ फिर आना पहुंचे तो समझ लीजिए अगला नंबर आपका है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। और आप कमेंट करके बताइए कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। ये कहानी मैंने आज तक सिर्फ 2 लोगों को ही बताई है और दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। शायद मुझे भी अब चुप नहीं रहना चाहिए। ये बात करीब 7 साल पुरानी है। उस वक्त मैं 22 साल का था और कॉलेज खत्म होने के बाद अपने एक दोस्त अर्जुन के साथ हिमाचल घूमने गया था। हम लोग एडवेंचर के शौकीन थे और प्लान ये था कि भीड़ भाड़ वाले टूरिस्ट प्लेसेस से दूर किसी शांत जगह पर कुछ दिन बिताया जाए। हमने एक लोकल ड्राइवर से बात की, जिसने हमें एक छोटा सा गांव तलसारा बताया। इंटरनेट पर इसका कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए वहीं जाने का फैसला किया गया। 3 घंटे का पहाड़ी सफर था, कच्ची सड़कें और घने जंगलों से होकर गुजरता हुआ रास्ता। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम जंगल के बीच पहुंचे, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और बोला, भाई साहब, आगे का रास्ता मैं नहीं जाऊंगा, वहां कुछ गड़बड़ है। हम दोनों हंसने लगे। सोचा ये सब लोकल डराने के लिए बोलते हैं, लेकिन थोड़ी मिन्नता के बाद उसने हमें आखिरी मोड़ तक छोड़ने को हाँ कर दी। वो मोड़ आज भी मेरी आंखों के सामने है। दाहिनी तरफ गहराई, बाईं तरफ घना जंगल और एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड जिस पर कुछ उखड़े हुए अक्षर थे, तलसारा। जैसे ही हम वहां उतरे, मेरी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ड्राइवर ने हमें वहीं छोड़ दिया और जाते जाते बस इतना कहा, शाम होने से पहले वापस आ जाना, वरना रास्ता नहीं मिलेगा। उस वक्त हमने इस बात को मजाक में ले लिया, लेकिन काश हम उसकी बात मान लेते। हम दोनों दोस्तों ने अपने बैग उठाए और कच्चे रास्ते पर चल पड़े। जंगल की हवा में अजीब सी ठंडक थी, जो सिर्फ मौसम की नहीं लग रही थी, जैसे पेड़ खुद कुछ कह रहे हों, धीमे फुसफुसाते हुए। अर्जुन मुझसे 2 कदम आगे चल रहा था, हमेशा की तरह एक्साइटेड। मैं थोड़ा चुप था, शायद उस ड्राइवर की बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। आधे घंटे की चढ़ाई के बाद हमें एक पुराना लकड़ी का पुल मिला। नीचे सूखी नदी थी, लेकिन उस पर चलने से पुल कांप रहा था। पुल पार करते ही माहौल बदल गया। हवा अब और भारी लगने लगी थी। पेड़ों के बीच रोशनी कम होती जा रही थी और एक अजीब सी महक, गीली मिट्टी और कुछ सड़ने जैसा। अबे, ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही तुमको? मैंने अर्जुन से पूछा। उसने हंसते हुए कहा, भूत वूत की कहानियां दिमाग से निकाल, चल जल्दी पहुंचते हैं। लेकिन उसकी आवाज में भी अब वो जोश नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक पुराना सा मंदिर दिखा, आधा टूटा हुआ, दीवारों पर बेलें लिपटी हुई और द्वार पर एक घंटा जो बिना हवा के हल्का सा हिल रहा था। अंदर झांका तो एक पुरानी मूर्ति थी, लेकिन चेहरा घिस चुका था, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटाया हो। मंदिर के पास एक और रास्ता नीचे की तरफ जाता था। अर्जुन ने बोला, चल नीचे देखते हैं, शायद गांव उधर हो। हम नीचे उतरे, लेकिन कुछ ही मिनटों में मेरे फोन की नेटवर्क गायब हो गई। अर्जुन ने कहा, मेरे में भी नो सिग्नल आ रहा है। तभी हमें एक औरत की हंसी सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे किसी ने हवा में कान में फुसफुसाई हो। हम दोनों ठिठक गए। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। अर्जुन बोला, शायद कोई लोकल होगा, लेकिन उस वक्त मुझे यकीन था वो इंसानी हंसी नहीं थी। हमने सोचा हंसी किसी और दिशा से आई होगी, इसलिए बिना रुके चलते रहे। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे उतरते गए, रास्ता और संकरा होता गया। अब चारों तरफ पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं आ रही थी। करीब 20 मिनट बाद हमें एहसास हुआ कि हम घूम फिरकर वहीं आ गए हैं। वहीं टूटा मंदिर, वहीं झुका हुआ घंटा। अर्जुन बोला, अबे ये कैसे हो सकता है? हम तो नीचे जा रहे थे ना। मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी धड़कन तेज हो चुकी थी। मैंने बोला,
भाई रुक, शायद हम खो गए हैं। कुछ देर यहीं रुककर दिशा समझते हैं। लेकिन अर्जुन कुछ घूर रहा था मंदिर के अंदर। क्या देख रहा है, मैंने पूछा। अर्जुन बोला, उस मूर्ति की आंखें तभी बंद थीं, लेकिन अब खुली है। मैंने घबरा कर देखा, मूर्ति वैसी ही थी, टूटी फूटी, लेकिन अर्जुन अजीब सा बर्ताव कर रहा था। उसकी आंखें थोड़ी लाल लग रही थी और चेहरा भाव शून्य। तू ठीक है ना? मैंने धीरे से कंधे पर हाथ रखा। उसने धीरे से गर्दन मोड़ी और पहली बार उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो अर्जुन नहीं था, या शायद कहो वह था ही नहीं। तुझे यहां नहीं आना चाहिए था रवि, उसने फुसफुसाकर कहा। ये शब्द, ये लहजा, ये मेरी दोस्त की आवाज नहीं थी, ये कुछ और था, किसी और का असर। मैं पीछे हट गया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि हमें वापसी का रास्ता मिले या ना मिले, लेकिन अगर अर्जुन के साथ रहा तो शायद मैं जिंदा ना बचूं। मैं पीछे हटा, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अर्जुन की आंखें अब पूरी तरह सुर्ख थीं और वो लगातार उसी टूटी मूर्ति की तरफ देख रहा था। फिर अचानक उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, जैसे किसी को बुला रहा हो। अर्जुन, क्या कर रहा है तू? मैंने चिल्लाया, लेकिन वो शांत था, बेहद शांत। फिर वो बोला, अब देर हो चुकी है रवि, वो आ चुकी है। उसकी आवाज में एक कपकपाहट थी, लेकिन डर की नहीं, किसी और की मौजूदगी की। अगले ही पल मंदिर के अंदर से जोर की हवा चली, एकदम ठंडी। मेरी शर्ट उड़ने लगी, पेड़ों से पत्ते गिरने लगे और आसपास का तापमान जैसे एकदम गिर गया। मूर्ति से एक चीख सी निकली, बहुत ही धीमी, लेकिन अंदर तक चीर देने वाली। अर्जुन अब मंदिर के अंदर चला गया और मैंने पहली बार महसूस किया कि मुझे यहां से भागना चाहिए, लेकिन मैं कैसे उसे छोड़ देता। मैं मंदिर के पास गया और अंदर झांका। अंदर अंधेरा था, लेकिन बीच में अर्जुन खड़ा था। अब उसकी आंखें बंद थीं और वो कुछ मंत्र जैसा बड़बड़ा रहा था। उसके चारों ओर जमीन पर किसी ने लाल मिट्टी से गोल घेरा बनाया था और वो उसके अंदर खड़ा था। मुझे अब यकीन हो गया था कि ये कोई तांत्रिक क्रिया चल रही थी और अर्जुन उसके बस में आ चुका था। और तभी अर्जुन का सिर अचानक ऊपर उठा। उसकी गर्दन एक अजीब एंगल पर मुड़ी और उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई इंसानी भाव नहीं था, बस खालीपन और गुस्सा था। तुझे यहां नहीं होना चाहिए था रवि, ये उसका घर है। उसकी आवाज दोहरी हो गई थी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। अब डर ने पूरी तरह मुझे जकड़ लिया था। मैं उल्टे पांव भागा। जंगल में रास्ता नजर नहीं आ रहा था, हर दिशा एक सी लग रही थी। पीछे से अर्जुन की आवाज आई, जा सकता है तो जा। लेकिन अब रास्ते पेड़ तय करेंगे, और वाकई जंगल का रास्ता जैसे बदलने लगा था। हर बार जब मैं दाईं ओर मुड़ता, पेड़ और घने हो जाते। हर बाईं ओर एक छाया खड़ी होती, एक औरत की लंबे बाल, सफेद साड़ी और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। मैं भागता रहा, सांसें फूल रही थी। जंगल अब किसी भूल भुलैया की तरह लगने लगा था। पेड़ों के बीच से जो आवाजें आ रही थीं, वो इंसानी नहीं थी। कभी बच्चे की हंसी, कभी किसी बूढ़े की खांसी, कभी कोई औरत गुनगुनाती हुई, पर कोई नजर नहीं आता था। मैंने मोबाइल निकाला, बैटरी 7% बची थी। कोई नेटवर्क नहीं, जीपीएस भी बंद। उस वक्त बस एक ही ख्याल था, किसी तरह वापस मैं आखिरी मोड़ तक पहुंच जाऊं जहां ड्राइवर ने उतारा था। लेकिन हर रास्ता एक जैसा लगने लगा था और तभी मैं उसे फिर से देखता हूं। वही औरत सफेद साड़ी में। इस बार वो करीब खड़ी थी और उसका चेहरा भी दिख रहा था, सूजा हुआ, फटा हुआ मुंह और आंखें सीधी मेरी आंखों में झांकती हुई। मैं वहीं जम गया, बोल नहीं पा रहा था। तभी उसने हाथ बढ़ाया और बहुत धीमे स्वर में कहा, तू अर्जुन को छोड़ आया, वो मेरा था, अब तू भी मेरा है। मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी गीली होने लगी, जैसे खून में बदल रही हो। मुझे लगा अब बस यहीं खत्म। लेकिन तभी किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़कर खींचा और वो था अर्जुन। लेकिन वो अर्जुन जैसा नहीं लग रहा था। वो गीला था, जैसे किसी झील से बाहर निकला हो। वो बस एक बात बोल रहा था, मत भाग, अब वो तुझ में जाएगी, तुझ में। फिर वो जोर से चिल्लाया और गायब हो गया। मैंने उसी पल खुद को जबरदस्ती खींचा, आंखें बंद की और भागता चला गया। ना देखा ना सुना, बस दौड़ता गया। और अचानक वही टूटा बोर्ड सामने मिला, तलसारा। मैं मोड़ तक पहुंच चुका था, लेकिन वो जगह अब वैसी नहीं थी। वहां कोई रास्ता नहीं था। जहां से हम आए थे वहां अब सिर्फ एक गहरी खाई थी और खामोशी।
मेरी आंखें खुली तो मैं किसी अस्पताल में था। एक लोकल लकड़हारे ने मुझे जंगल के किनारे बेहोश पाया था। पूरी बॉडी कीचड़ और चोटों से भरी हुई थी। डॉक्टर ने कहा, तुम शायद शॉक में थे, 2 दिन से बेसुध। लेकिन मेरी कहानी किसी ने नहीं सुनी, न मुझ पर यकीन किया। सबने कहा, अर्जुन तो कभी वहां गया ही नहीं। उसके घर वालों ने पुलिस रिपोर्ट में लिखा, अर्जुन 3 दिन पहले से लापता है। मतलब मैं अकेला गया था। पर मेरी यादें साफ थीं। हमने साथ यात्रा की थी, साथ उतरे थे, साथ उस मंदिर तक पहुंचे थे। तो फिर अर्जुन गया कहां? या फिर वो था ही नहीं? मैं घर लौट आया, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं रहा। हर रात मुझे सपने आते उसी जंगल के, उसी मूर्ति के, और अर्जुन की वो आंखें, और सबसे डरावना सपना, वो औरत अब भी मुझे दिखती थी, हर बार थोड़ा और करीब। एक रात नींद में मेरी नाक से खून बह रहा था। बिस्तर पर एक शब्द लिखा था, मिट्टी से फिर आना। मैंने वहीं रात घर छोड़ा, शहर बदला, फोन नंबर बदला, लेकिन सपने नहीं बदले। आज 7 साल हो गए हैं। मैं किसी से नहीं मिला, किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब ये कहानी आपको सुना रहा हूं, क्योंकि कल रात मैंने एक सपना देखा। सपने में अर्जुन मेरी खिड़की के पास खड़ा था। वही गीला शरीर, वही लाल आंखें। उसने मुस्कुराकर कहा, तेरा टाइम आ गया है रवि। और जब मैं उठा तो मेरी खिड़की खुली थी और कमरे की जमीन पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान थे। शायद ये आखिरी रिकॉर्डिंग है जो मैं कर रहा हूं। अगर आपने ये सुना और कुछ अजीब महसूस किया तो माफ करना। अब कहानी तुम तक पहुंच चुकी है, और शायद अगली बारी तुम्हारी हो। कभी कभी कुछ दरवाजे खोलना हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है, और कुछ कहानियां सिर्फ सुन लेने से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। अगर तलसारा गांव की यह दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर गई हो, तो सोचिए अगली कहानी क्या करेगी। ऐसी ही रहस्यमयी, सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल डीके जनरल 4354 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब वो लौटे तो आप सबसे पहले तैयार हों। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।